क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा में 40 लाइन ही क्यों होते हैं, 43, 45 या 41 लाइन क्यों नहीं होते हैं? और हनुमान चालीसा को पढ़कर आप कैसे अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिससे आप सभी अपने सपने को सच कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा को आप सभी ने तो ज़रूर पढ़ा होगा, परंतु जो तांत्रिक लोग होते हैं वो हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ते हैं, वह उसका किस तरह से यूज़ करते हैं, वह बहुत ही डेंजरस है। पहले तो जो तांत्रिक लोग हैं वो पहले अपने पर्पस को स्मरण करते हैं, यानी उन्हें जिस काम के लिए हनुमान चालीसा को वो पाठ करने जा रहे हैं वो पहले उसे स्मरण करते हैं कि उन्हें किस काम के लिए वो काम कर रहे हैं। पहले तो वह स्मरण करते हैं कि हमें किस पर्पस के लिए हनुमान चालीसा की दीक्षा करनी है, यानी उसको पढ़ना है। और फिर वे गुरु से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा के अंदर उन्हें कुछ मंत्र दिए जाते हैं और इसके साथ ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और हनुमान चालीसा की 40 लाइन को 40 दिनों तक गाया जाता है। और जब ये सब पूरा हो जाता है तो 40 दिन पूरा होने के बाद उनका जो पर्पस है, यानी जिसके लिए उन्होंने यह किया है, वह उनका पर्पस पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये बहुत ही टाइट वे में स्ट्रिक्टली करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक गलती हो गई तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और 40 दिन इस वजह से क्योंकि 40 दिन का मंडला होता है। अब बात आती है कि मंडला क्या होता है। मंडला एक अवधि है जिसमें मानव शरीर एक चक्र को पूरा करता है। यदि आप अपने सिस्टम में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो उसे आपका हिस्सा बनने में पूरे 40 दिन लगते हैं, क्योंकि हर जीव इस चक्र से होकर गुजरता है। इसे ही मंडला कहते हैं। और 40 दिन तक अपने पर्पस को स्मरण रखकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपका पर्पस आपके जियोलॉजिकल पैटर्न में आ जाता है और आप उसे अचीव कर लेते हैं। पर जब भी आप इसे करिए, ध्यान से करिए, क्योंकि अगर आपकी एक गलती हो गई तो आपको उसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी कि जब तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में बंद कर लिया था, तब तुलसीदास जी ने हनुमान की सहायता पाने के लिए, यानी उन्हें बुलाने के लिए हनुमान चालीसा लिखी थी। और उन्होंने हनुमान चालीसा 40 दिनों में 40 लाइन लिखी थी। और तब वहाँ पर हनुमान जी की सेना, यानी वानर सेना आ गई और इधर उधर वह आतंक मचाने लगी। फिर उसके बाद अकबर जो थे उन्होंने तुलसीदास को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये क्यों हो रहा है। और ये जो स्टोरी जिसने भी लिखी है वह बहुत ही सही लिखी है, क्योंकि 40 दिन का ही मंडला होता है। जैसे कि अभी बताया कि 40 दिन वह अवधि है जिसमें मनुष्य के शारीरिक चक्र में बदलाव आता है, यानी इसे ही मैनिफेस्टेशन है। और तुलसीदास जी ने अपने पर्पस को ध्यान में रखकर 40 दिन तक हनुमान जी को याद किया था। और जैसे ही 40 दिन खत्म होते हैं वैसे ही उनकी मदद करने के लिए हनुमान जी उनकी सहायता करने के लिए वानर को भेज देते हैं। हनुमान चालीसा की 40 लाइन होने का यही कारण है। अब समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए पहले आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको ये करना है कि आपकी जो भी इच्छा है या आपको जो भी चाहिए वो अपने मन में स्मरण रखिए। इसके साथ ही उसके सिवा आपको कुछ भी आपके मन में कुछ भी और विचार नहीं आने चाहिए, कि जैसे आपने उस बात को, अपने पर्पस को आपने मन में रखा है, ध्यान में रखा है, लेकिन उसके बाद आपका मन कहीं भटक जाता है तो इसके कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो आपको पहले तो अपने मन को स्ट्रांग बनाना होगा कि आप अपने पर्पस के सिवा कुछ और ना सोचें, और इसके साथ ही हनुमान चालीसा को भी पढ़ते रहें। तो ये काफ़ी करना कठिन है, तो इसे ध्यान से करिएगा। तो अगर आप अपने पर्पस को ध्यान में रखते हैं और हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो जब 40 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपका जो पर्पस है वह पूरा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।